बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर रुस्तम अली अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रुस्तम अली होम्योपैथ से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा एक्नी पिम्प्स पे यानी कील महासे। हम देखेंगे कि ये क्यों पैदा होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनका इलाज कैसे करना चाहिए होम्योपैथिक दवाओं के ज़रिए। एक्नी या पिम्प्स बुनियादी तौर पर स्किन में पैदा होने वाले छोटे छोटे दाने होते हैं, उनसे बाद में जो उनकी शक्ल तब्दील होती है तो उसको हम एक्नी या पिम्प्स कहा जाता है। हम इसको डिटेल में देखते हैं कि बुनियादी तौर पर इनकी किस्में कितनी हैं। एक्नी या पिम्प्स दो किस्म के होते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एक नॉन इन्फ्लेमेटरी। आपने सुना हो गया वाइट हेड एक्नीज या ब्लैक हेड एक्नीज, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी होते हैं। और जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं उनके अंदर पप्यूल्स होते हैं, पस्ट्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं और सिस्ट होती हैं। इनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। अब देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती क्यों है। बुनियादी तौर पर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक हार्मोन एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन है उसको ट्रिगर करते हैं। और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनके अंदर एंगर, स्ट्रेस, ग्रीफ, जेलसी, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंड्रोजन को ट्रिगर करते हैं। एंड्रोजन के ट्रिगर होने से क्या होता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स की स्क्रीशन होती है वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा शुरू होने जाती है। जब वो ज़्यादा शुरू हो जाती है तो फिर जो चैनल्स या जो मसाम जिसके ज़रिए से उस स्क्रीशन ने बाहर आना होता है वो बंद हो जाते हैं। और जैसे ही वो बंद होते हैं तो जो पैथोजन है प्रोपियोन बैक्टीरियम एक्नी, ये जो है ना इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और इसकी प्रोडक्शन शुरू होने से ही इसकी इन्फेक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको हम इन्फेक्शन की उसमें डालते हैं, काजेज़ में ही डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और काज है जिसे हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, यानी निज़ाम की ख़राबियाँ में। इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन का होना या लीवर डिसऑर्डर्स का होना बड़ा ज़रूरी। जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इनके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और ये इंसुलिन बाद में जो है ना फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर ये एक्नी और पिम्प्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा देखें तो फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उनकी ख़राबी की वजह से, उनके बंद होने की वजह से या उनके कम होने की वजह से भी स्किन के अंदर ये एक्नी या पिंपल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड इन्फेक्शंस कुछ ऐसी होती है जिनकी वजह से लोग कहते हैं जी इनका खून ख़राब है। ब्लड इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एक्नी पिम्प्स बनते हैं। कुछ ड्रग्स हैं, खुसूसन कुछ उसके अंदर ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होता है, तो स्टीरॉइड्स की वजह से भी एक्नी पिम्प्स जो है ना इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा पैदा होते हैं। कुछ डाइट्स ऐसी हैं इनके इस्तेमाल करने से, जैसे फैटी डाइट्स है या जैसे स्पाइसी डाइट्स हैं, इस किस्म के। इवन कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा पैदा करता है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी एज है 14 से 18 या 20 एज तक ये ज़्यादा होती हैं, तो अल्कोहल का अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल की भी वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने की वजह से इसके अंदर जो है ना एक्नी और पिम्प्स, चेहरे के ऊपर खुसूसन ये होता है, चेहरा, गाल, ठोडी, पेशानी पर तो अमूमन होते हैं, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो छाती, गले, बाजू और इन जगहों पर, जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी ये आना शुरू हो जाते हैं। इनके जब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हम इनको ट्रीटमेंट को इस तरीके से करते हैं कि अगर तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से है तो इसको हम वहाँ ऐसी दवाइयाँ देंगे जो इनका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ठीक हो जाए। अगर ग्रीफ, जेलसी की वजह से है तो फिर हम ऐसी दवाइयाँ देंगे, इसके काजल फैक्टर्स को हम एड्रेस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे अगर ब्लड के अंदर प्रॉब्लम है, ब्लड प्योरीफिकेशन की ज़रूरत है, तो फिर हम ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि ब्लड को प्योर साफ़ करेगा और उससे जो है ना ये प्रॉब्लम ठीक होते हैं।
तो आते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ। सबसे पहली दवाई जो है वो है हेपरसल्फ। हेपरसल्फ ऐसी दवाई है जिसके अंदर पस्ट्यूल्स बनते हैं, पीप पैदा होती है, मरीज़ सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, सर्दी उसे ज़्यादा लगती है, और अगर उसकी मुतासरा जगह को छुआ जाए तो वो उसमें तकलीफ़ होती है, वो छूने नहीं देता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। हाँ, अगर स्किन के ऊपर ब्लैक हेडेड एक्नीज हों तो फिर उसमें दूसरी दवाई जो है वो काली ब्रोमेटम इस्तेमाल की जाती है। अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से ऐसे मरीज़ जिनको हाजमा बदहज़मी बहुत ज़्यादा होती है, हाजमा ख़राब होता है, तो इनकी नेक्स्ट जो मेडिसिन बनती है वो एंटीमोनियम क्रूडम है। नक्शवामिका उन लोगों की दवाई है जिनको बार बार नामुकम्मल हाजत होती है पखाने की, जो लोग ज़्यादातर बैठने का काम करते हैं, जो स्पाइसी फूड इस्तेमाल करते हैं, जिनकी आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो वीक होती है, ऐसे लोगों को नक्शवामिका दवाई दी जाती है। कैलकेरिया सल्फ एक ऐसी दवाई है जो कि बायोकेमिक में होती है। वो बायोकेमिक में कैलकेरिया सल्फ की बड़ी निशानी ये है कि इसके अंदर जो पीप का अखराज होता है वो येलो कलर का होता है। सोराइनम जो दवाई है वो एक नसोड है, वो सोरेटिक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके जिस्मों से बदबू आती है, नहाने के बाद वजूद भी बदबू आती है, इनकी स्किन खुरदरी होती है ढोल की तरह, और नहाने के बावजूद भी इनकी स्किन साफ़ नहीं होती, सर्दी इनको बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मियों में भी ये गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गर्मियों में भी ये गर्म पानी के बगैर नहीं नहा सकते, तो ऐसे लोगों की दवाई जो है वो सोराइनम है। इसके अलावा साइकोटिक लोग हों तो इनकी एक दवाई है एस्टीरियस रोबरेंस। एस्टीरियस रोबरेंस भी बहुत बड़ी दवाई मानी जाती है एक्नी और पिंप्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पे बात करें तो कैलकेरिया कार्ब ऐसे लोगों की दवाई है जो मोटे पिलपले होते हैं और जिनको पसीना ज़्यादा आता है, जो बड़ी आसानी से थक जाते हैं, इनकी स्किन फेयर फ्लैबी और वाइट कलर की होती है, तो ऐसे लोगों की दवाई कैलकेरिया कार्ब, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में डालते हैं। थूजा एक ऐसी दवाई है जो एंटीसाइकोटिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके जिस्म के ऊपर मखसूस किस्म के मस्से होते हैं, और ये मस्से ऐसे लोगों में जो भारी भरकम होते हैं, जिनकी स्किन के बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, साइकोटिक हिस्ट्री पाई जाए, तो ऐसे लोगों को हम थूजा इस्तेमाल करते हैं। एक और अहम दवा है बोविस्टा। ऐसी ख़वातीन जैसे एक्ट्रेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा हर वक्त कॉस्मेटिक्स और मेकअप वगैरह करती रहती हैं, तो उसकी वजह से अगर मेकअप ज़्यादा करने की वजह से अगर किसी को एक्नीज और पिंपल्स वगैरह जो आ जाएं, तो उसकी दवाई बोविस्टा होती है। तो इन दवाइयों को अपने मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, और इसके तरीका यही है कि आप अपने इस केस के अंदर आप देखें कि इसका कॉजल फैक्टर क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। अगर तो मेंसेस की वजह से है तो आप उस साइड को देखें, अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की तरफ से है तो आप दूसरे तरफ देखें, यानी जो कॉजल फैक्टर है उसको आप रिमूव करेंगे तो एक्नीज और पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। एक ख़ास दवा का जिक्र जो सबसे मैं आखिर में करना चाहता हूँ वो है पल्सटीला। पल्सटीला ऐसी दवा है जो कि ड्रेन करती है। अगर उन चैनल्स के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर जो चैनल्स हैं जो इस सीबम को, इस सिक्रीशन को बाहर निकालते हैं, अगर उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उस वजह से हो, तो पल्सटीला ऐसी दवाई है वो इसको ड्रेन आउट कर देती है, और इसकी वजह से वो जो एक्नी पिंपल्स हैं उनकी नमूद जो है वो ठीक हो जाती है, वो स्किन जो है ना वो नॉर्मल हो जाती है। तो एक्नीज और पिंपल्स के हवाले से मेरा मशवरा ये है कि बेदरेग स्किन की जो मिलती हैं ऑइंटमेंट्स वगैरह, या स्किन के ऊपर जो क्रीमें मिलती हैं, लोशंस मिलते हैं, उनको इस्तेमाल इस तरीके से ना करें। बेहतर तरीका ये है कि आप उसकी वजूहात को मालूम करें। उसकी वजूहात अगर मालूम हो जाती हैं तो फिर आप उसका तदारक करें। उसका तदारक करेंगे तो ये एक्नी पिंप्स जो है ना वो सब ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस काविश को आप पसंद फरमाएंगे, और अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप दूसरों को कार खैर के लिए, दूसरों को फलाह के लिए आप उन तक शेयर कीजिएगा, और अपने आरा से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा।
आपकी आरा का मकसद ये नहीं है कि अच्छी बुरी, हर किस्म की जो आप फील करते हैं मुझे बताएं ताकि मैं अपनी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी पैदा कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया।